सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 9 अखबार की दुनिया जो एक गद्य है पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का अगला विषय है पत्र। अब पत्र क्या होता है अखबार में, ये समझते हैं। पाठकों के पत्र अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। समाचारों, संपादकीय अथवा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबारों को जहां अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र भी कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचारों अथवा संपादकीय टिप्पणियों को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें वह अपने पत्रों में व्यक्त करता है। इसके अलावा पाठकों के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्याओं को भी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्याएं का भी पता चलता है जिनकी तरफ अखबारों का ध्यान कभी गया ही नहीं। यानी पाठकों के पत्र भी संपादकीय फीचर और लेखों की तरह ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। पाठक के जो पत्र होते हैं वो अखबारों के लिए दिशा निर्देश का कार्य करते हैं। मतलब वो बताता है कि आपकी जो त्रुटि है वो कहाँ हुई है, मतलब कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ आपने क्या सही लिखा है और कौन सा अंक जो है आपका हम लोगों को अच्छा लगा। ये पत्र होता है पाठकों के द्वारा अखबार वालों को। अब है समाचार जो है और संपादकीय के अलावा अन्य सामग्रियों पर पाठकों की प्रतिक्रिया से अखबार को जहां अपने अंदर सुधारने का मौका मिलता है, वहीं उत्साह भी बढ़ता है। पाठकों के पत्र जो है कई बार संपादकीय अथवा अन्य लेखों की तरह ही प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि समाचार अथवा संपादकीय टिप्पणी को पढ़ने के बाद पाठक के मन में जो विचार उत्पन्न होता है, उन्हें वह अपने पत्रों के में व्यक्त कर देते हैं। इसके अलावा जो पाठक के पत्रों के माध्यम से उनकी समस्या को भी जानने का मौका मिलता है। कई ऐसी समस्याएं कभी पता चलता है जिनकी तरफ अखबार वालों का ध्यान कभी गया ही नहीं। यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं जो होता है जिसके बारे में अखबार वालों को भी पता चलता नहीं है, वो आम पाठक उन्हें जानकारी दे देते हैं कि आपने क्या गलती की थी। यानी पाठकों के पत्र कभी संपादकीय फीचर और लेखकता ही महत्वपूर्ण होता है। अब जो पत्र है आम पाठकों के द्वारा लिखा हुआ, वो संपादकीय और फीचर जैसे ही महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके लिए अखबार वालों के लिए मौसम और बाजार भाव। जिस तरह लोगों को दूसरे समाचारों की प्रतीक्षा रहती है, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें मौसम और बाजार भाव की जानकारी प्राप्त करनी होती है। कई बार आप भी जानना चाहते हो कि कल कितना गर्मी थी, सर्दी थी या कल बारिश होगी या नहीं होगी। फिर आप उसी तरह अपनी दिनचर्या निर्धारित करते हैं। इसी प्रकार किसानों और व्यापारियों तथा मछुआरों को मौसम की जानकारी की जरूरत होती है। यात्रा करने वालों के लिए मौसम का संचार जरूरी होता है। अब जो है जिस तरह जो लोग हैं दूसरे संचारों की जो प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मौसम और बचाव की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर उन्हें करनी होती है। कई बार जो है आप भी जानना चाहते होंगे कि कल कितनी गर्मी थी या फिर सर्दी थी या कल बारिश होगा या नहीं होगा। उसी तरह जो है जो ये है आपकी दिनचर्या भी निर्धारित करता है। अब इस प्रकार जो है मौसम और बाजार भाव को ज़्यादा किससे ज़रूरत होती है? किसानों को होती है या फिर व्यापारियों को, मछुआरों को भी होती है। जैसे मछुआरों का मान लें चलो बारिश होगी तो लोग मछली मारने नहीं जाएँगे, इसलिए उन्हें मौसम की जानकारी की ज़रूरत होती है। किसानों को भी मौसम जानकारी इसलिए ज़रूरत होती है कि वो अपनी फसल को कि उनका बारिश पड़ने से
उनका जो फसल है खराब होगा, ये अच्छा होगा, ये भी उन्हें पता चल जाता है। इसलिए उन्हें जरूरी है कि मौसम की जानकारी उन्हें भी हो। व्यापारियों का भी यही स्थिति है। अगर वो व्यापारी को पता नहीं रहेगा कि उनका जो है मौसम कल कैसा है, तो उनके जो सामान जो बाहर से मंगवा रहे होते हैं और तो बारिश में भीग सकता है, या फिर कुछ ऐसी इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यापारियों को भी मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक कर देता है। अब यात्रा करने वाले को मौसम का भी संचार जो है जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें बाहर जाना है तो मौसम खराब रहेगा तो नहीं जाएंगे, इसलिए उन्हें भी मौसम और बाजार भाव के बारे में भी जानकारी चाहिए होता है। अब आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के भाव रोज बढ़ते घटते हैं रहते हैं। ऐसे में व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार का भाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। यदि आप कभी सुनार की दुकान पर जाए और सोने का भाव पूछे तो दुकानदार तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देगा। इसकी जानकारी उसे अखबार से मिलती है। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबार में प्रकाशित किए जाने से न सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। अब जो है पहले हम लोग पढ़ लिए मौसम के बारे में, अब हम लोग बाजार भाव के बारे में जानते हैं। अब जो है वस्तुओं के जो भाव है रोज बढ़ते और घटते रहते हैं। ऐसे में जो है व्यापारियों और दुकानदारों को बाजार का भाव की जानकारी होना आवश्यक होता है। यदि हम या आप में से कोई भी सुनार की दुकान पे जाता है तो आप उससे सोने का भाव पूछेंगे तो दुकानदार जो है वो तुरंत उस दिन का सोने का भाव बता देता है, क्योंकि उसे जानकारी मिली हुई होती है पहले से। कहाँ से मिलती है? ये जानकारी उसे अखबार से मिलती है। इसी तरह रोज के बाजार भाव अखबार में प्रकाशित किए जाने से सिर्फ दुकानदारों और व्यापारियों को ही नहीं बल्कि ग्राहकों को भी सुविधा होती है। पाठकर प्रश्न 9.3 बनाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं समाचारों की भाषा। अब जो है समाचारों की भाषा कैसी होती है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। समाचारों की भाषा सरल होती है। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम समाचारों से अवगत होते हैं। अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर और टेलीविजन देख सुनकर हम समाचार की जानकारी प्राप्त करते हैं। माध्यम अलग-अलग होने के बावजूद समाचारों के मार्ग में एक समानता यह होती है कि उनकी भाषा सरल, सुबोध और तुरंत समझ में आने वाली होती है। अब जो है समाचारों की जो भाषा होती है बहुत ही सरल होती है, जो आम बोलचाल में उपयुक्त किए जाते हैं, वही भाषा होती है समाचारों की। अखबार, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से हम समाचार से अवगत होते हैं, यानी हमें समाचार की जानकारी मिलती है। किससे किसे मिलती है? अखबार से मिलती है, रेडियो से मिलती है, टेलीविजन से मिलती है। अखबार हम लोग पढ़ कर समझते हैं कि समाचार क्या है, रेडियो में सुनकर और टेलीविजन में देख सुनकर हम लोग समाचार की जो है जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माध्यम चाहे अलग हो, लेकिन उन सब में एक बात जो है सामान्य होती है, और वो यह होती है कि भाषा जो है सरल होनी चाहिए, सुबोध होती है और जो भाषा तुरंत समझ में आने वाली होती है। आप अलग-अलग अखबारों को पढ़ें, आप महसूस करेंगे कि इनमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचा जाता है, परंतु अलग-अलग प्रकार के समाचारों में अलग-अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलग-अलग समाचार पत्रों की भाषा और शैली अलग-अलग होती है। स्थानीय अखबार में स्थानीय शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य एक ही है, पाठक को समाचार बिना किसी दिक्कत के समझ में आ जाए। अब जो है अलग-अलग अखबार में को पढ़िए और आप महसूस करेंगे कि इनमें जो कठिन शब्द का जो प्रयोग होता है उससे बचा जाता है। परंतु अलग-अलग प्रकार के संचारों में अलग-अलग प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है वो पाठक को समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए सरल और आम बोलचाल वाले भाषा में लिखा जाता है अखबार। अब जो है इस प्रकार जो है अलग संचार पत्रों का भाषा जो है भाषा शैली जो है अलग होता है। स्थानीय अखबार में जो होता है स्थानीय शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वही बात है, उद्देश्य यही है कि जो पाठक जो है वो संचार के बिना किसी दिक्कत के वो समझ जाए।
आपने ध्यान दिया होगा कि फैशन और फिल्मी दुनिया के समाचार अथवा लेखों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी और उर्दू के शब्द का भी बड़ी आजादी के साथ प्रयोग होता है, जैसे जड़ी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि। खेल संबंधी समाचारों में फॉलो ऑन, चैंपियन आदि शब्दों को देख सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट में विकेट, लेग बाय, हिट, विकेट, स्ट्रेट ड्राइव आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा व्यापार संबंधी समाचारों की भाषा बिल्कुल अलग होती है। उनमें गढ़े हुए शब्दों का प्रयोग अब इतना होने लगा है कि व्यापारी की भाषा ही अलग हो गई है। अब आइए इसे समझने का कोशिश करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जो फैशन या फिर फिल्मी दुनिया का जो समाचार होता है अथवा या फिर लेख होता है, उसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू का भी शब्द जो है इस्तेमाल बड़ी ही आजादी के साथ होता है। जैसे कि कुछ जो शब्द है वो इस प्रकार है: जड़ी, मिरर वर्क, प्रिंट, मूड, मूवी, मुहूर्त आदि। मतलब ये कुछ शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। अब खेल संबंधी संचारों में भी कुछ इसी तरह के शब्द का प्रयोग होते हैं, जैसे फॉलो ऑन, चैंपियन। अब क्रिकेट में भी कुछ इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है, जैसे विकेट, लेग बाय, हिट विकेट, सेट ड्राइव। इन शब्दों का प्रयोग होता है। बाजार अथवा जो व्यापार संबंधी संचारों का भी भाषा जो होता है इन सबसे अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। उनमें गढ़े शब्द का प्रयोग अब इतना होने लगा कि व्यापार की भाषा जो है अब अलग हो गई है। बाजार से संबंधित संचारों में जीरा टूटा, तस्करी, आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्राय अन्य स्थानों पर नहीं होता। इसी तरह आपने पढ़ा होगा चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम खड़े। अब बाजार के संबंधित समाचारों में भी जो है कुछ इस तरह के होते हैं शब्द के इस्तेमाल, जैसे जिया टूटा, तस्करी, आवक, सोने में नरमी, बिकवाली आदि शब्दों को जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि उन शब्दों से बिल्कुल अलग होता है। इनका प्रयोग जो है प्राय अन्य स्वर पे नहीं होता, मतलब दूसरी जगह पे नहीं होता। इस तरह का जो है आप पढ़ा होगा, जैसे कि चना उछला, उड़द लुढ़की या सरसों के दाम खड़े। इसी तरह राजनीतिक समाचारों की भी अपनी अलग भाषा होती है। आप स्थानीय समाचारों के साथ तुलना करके देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की समाचारों की भाषा अलग होती है। राजनीतिक समाचारों में कुछ मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे ठिकरा, दूसरे के सिर फोड़ना, सहरा बांधना आदि। लेकिन इन समाचारों में प्राय व्यापार और खेल जगत के समाचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए शब्द नहीं होते। अंग्रेजी शब्दों में का प्रयोग भी प्राय कम ही देखने को मिलते हैं। अब जो है इसी तरह जो है राजनीतिक संचारों में भी कुछ शब्दों के प्रयोग होते हैं, जो कि इनकी जो भाषा होती है वो बाकी बाकी जैसे कि क्रिकेट वाले और मूवी वाले में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सबसे अलग होती है। जैसे कि आप स्थानीय समाचारों को साथ तुलना करके देखेंगे तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक समाचार होते हैं उसकी भाषा जो होती है वो अलग होती है। राजनीतिक संचार में कुछ मुहावरे प्रचलित है, जैसे कि ठिकरा दूसरे के सिर फोड़ना, सहरा बांधना आदि। ये सब कुछ मुहावरे हैं। लेकिन इन संचारों को प्राय जो है व्यापार और खेल जगत के संचारों की भाषा की तरह गढ़े हुए नहीं होते हैं। और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग जो है बहुत कम देखने को मिलता है। संचारों की भाषा चूंकि सूचना परक होती है, इसलिए इसमें सहजता, सरलता और प्रवाह का होना आवश्यक होता है। संचारों की भाषा में यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण की समझ में आ सके। इसलिए संचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, अखबार अनजानों को भी जोड़ देती है। अब जो है संचार की जो भाषा होती है वो सूचना परक होती है, इसलिए इसमें सहजता और सरलता और प्रवाह का भी होना जो है आवश्यक होता है। संचारों की भाषा जो है यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि वह सर्वसाधारण को भी समझ में आ सके। ऐसे संचारों की जो भाषा होती है आम चाल की भाषा में होती है। अब जो है अखबार सॉरी खबर जो है वो अनजानों को भी जोड़ देती है। आइए अब हम लोग
इलेक्ट्रॉनिक अखबार अखबार का एक नया रूप के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबारों का प्रचलन इन दिनों काफी बढ़ा है। कागज पर छपने वाले अखबार से इसका स्वरूप थोड़ा भिन्न होता है। इसे केवल कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वो लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार आम अखबार के मुकाबले अधिक महंगा साबित होता है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि आम अखबार के मुकाबले इसकी पहुंच अथवा प्रसार व्यापक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार को दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ा जा सकता है। अमेरिका में प्रकाशित होने वाले अखबार को बाहर किसी गांव में बैठे व्यक्ति तक पहुंचने में जाने में कई दिन का समय लग सकता है, जबकि यदि उसी अखबार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह पलक झपकते ही पहुंच जाता है। आज जिस तरह से लोगों के में पल पल की सूचनाएं के प्रति जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उससे इलेक्ट्रॉनिक अखबार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में भी समाचारों की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके कागज पर प्रकाशित होने वाले अखबारों की तरह ही होती है। उनमें भी संवाददाता, संपादक, फोटोग्राफिक, कार्टून आदि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक अखबार का जो प्रचलन है इन दिनों जो है काफी बढ़ गया है। ये जो है कागज पे जो छपने वाले जो अखबार होते हैं उनसे थोड़ा अलग होती है। ये सिर्फ कंप्यूटर पे इंटरनेट द्वारा ही पढ़ा जाता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ वे लोग ही उठा सकते हैं जिनके पास कंप्यूटर हो और वो कंप्यूटर जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो। अब आजकल तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गई है जिसके द्वारा हम लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैब हो या लैपटॉप हो। इन कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पे हम लोग पढ़ सकते हैं और उसमें इन सभी में इंटरनेट होना अनिवार्य है। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक अखबार जो होता है, जो कागज वाले अखबार होते हैं उनसे महंगा होता है, क्योंकि वो 3-4 रुपए के आ जाती है। परंतु इसमें पहले हम लोग को कंप्यूटर चाहिए होता है या फिर मोबाइल चाहिए होता है और उसमें डेटा पैक भी होना अनिवार्य है। तब यार ये तो 3-4 रुपये में आ गया अखबार, हम लोग पढ़ लिए। पर इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। पर उसमें फ़ायदा यह है कि ये बहुत जल्दी ही हम लोगों के पास पहुँच जाता है और पल-पल की जानकारी मिलता है। क्या बोलते हैं इसका जो है अखबार के जो आम अखबार के मुकाबले जो इसकी पहुँच जो है, जो प्रसार जो है व्यापक होती है, मतलब बहुत जल्द पहुँच जाता है। अब कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी आदमी पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी गाँव में हो। ये इलेक्ट्रॉनिक अखबार के द्वारा अमेरिका में जो प्रकाशित होता है अखबार, वो बाहर के किसी भी गाँव में बैठे व्यक्ति तक पहुँचने में कई दिनों का समय लग सकता है। जो आम अखबार जो है वो कई दिनों में ला सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है वो तुरंत पहुँचा देता है। अब जो है आज जिस तरह से लोगों में परस्पर सूचनाओं को प्राप्त करने की जिज्ञासा तेजी से बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए जो है इलेक्ट्रॉनिक अखबार जो है आज बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार के संचार की चयन प्रक्रिया और प्रस्तुत करने के तरीके जो है कागज पर प्रकाशित करने वाले से अखबार की तरह ही होती है। अभी जो बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अखबार होता है वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है जिस तरह से कागज पे प्रकाशित होता है। अ, अखबारों में संचार, कागज वाले अखबारों पे संचार, जैसे उसमें भी जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है उसमें भी संवाददाता होते हैं, संपादक होते हैं, फोटो होते हैं, ग्राफिक होते हैं, कार्टून भी होते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम प्रश्न 9.4 बनाने का कोशिश करें। पाठांतर प्रश्न बनाने का कोशिश करें और यहाँ पे उत्तरमाला दिया गया है। सारे पाठ्यक्रम प्रश्नों के उत्तर ये यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह से अध्याय जो है समाप्त हो चुका है। अगर इस अध्याय से किसी भी तरह का शंका हो तो अपने शंका को टिप्पणी बॉक्स में हमारे साथ साझा करें, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और आप सभी का